Hello everyone, so welcome back to the channel Netflix Prep, and today we are going to review about Allen paper, test paper, major test series, and it's the test paper 4. And let's get started without wasting your time. जल्दी जल्दी रिव्यू करेंगे, पाँच छः मिनट के अंदर ही रिव्यू हो जाए ऐसा रिव्यू करेंगे. ओके, सो पहले तो पिछली बार का जो बायो का पेपर है थोड़ा लेंथी आया था, हार्ड भी आया था. ओके, दिस टाइम बायो पेपर वॉज नॉट दैट मच लेंथी, इट वॉज गुड इनफ. एंड सब कुछ मतलब मिला जुला के थे, स्टेटमेंट थे, वन लाइनर भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, एमसीक्यू ऐसे भी आए थे, एंड स्टेटमेंट थे, ट्रू फॉल्स आए थे, मैच द फॉलोइंग्स भी आए थे, सर्शन रीजन भी था, सब था. ओके, एंड द पेपर वॉज गुड इनफ. एक्चुअली मैं घर आ गई, मेरे जो मिस्टेक हुए देखो, छुपाने से कुछ नहीं हुआ, गलतियाँ हुए हैं. मेरे भी इस बार अच्छे खासे गलती थोड़े बहुत हुए हैं, अच्छे खासे मतलब नहीं ऐसे कि 50 मार्क्स का गलती करके आ गई, इतना भी नहीं. मतलब गलती हुए हैं, ठीक है, जितना अटेम्प्ट की हूँ उसमें से लाइक अगर मैं 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट की हूँ तो उसमें से मेरे 5-6 मिस्टेक हुए हैं. ओके, उस पर तो पर जो मैं जब उसको सर्च करने का ट्राई की तो मुझे एनसीईआरटी में सारे मिल गए. सो दैट मीन्स एनसीईआरटी के से ही आए हैं. हर बार एलन का पेपर एनसीईआरटी से ही आया है. सो यू शुड बी थॉरो इन एनसीईआरटी. एलन का जितना भी बार मैंने पेपर दिया, मैंने लास्ट टाइम भी एमटीएस लिया था, इस बार तो मैंने लीडर्स लिया था, बट 2025 के लिए मैंने एमटीएस लिया था. सो उसमें भी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते थे, ऐसा नहीं है कि मेरे को कहीं और से आते थे. बट येस, इन फिज़िक्स एलन का मॉड्यूल मैं सॉल्व करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इनके क्वेश्चन थोड़े से ऐसे लगते हैं कि नॉर्मल लेवल से भी हाई है. लाइक मैं पीवाईक्यू नीट का रट ली हूँ, ठीक है, फिजिक्स का, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था सॉल्व, मैंने रट्टा मार लिया. तो रट्टा मार लिया तो ठीक है, उतना मुझे याद है उस हिसाब से आएगा. पर इसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फार्मूला का एप्लीकेशन नहीं आ रहा है, क्या क्वेश्चन है, स्टेटमेंट नहीं समझ आ रहा है, तो ऐसा लगता है फिजिक्स में. सो फिजिक्स मेरे लिए टफ रहता है कंपेयर टू अदर टू. बट या इट वॉज नहीं, मुझे लगा कि फिजिक्स थोड़ा लेंदी था, एंड थोड़े उसके फार्मूले भी लगा के सॉल्व करने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था. शायद मुझे फार्मूला भी नहीं सही से अप्लाई करने आ रहा है कि क्या नहीं आ रहा है. बट आई एम बिट टेंस्ड अबाउट ऑल्सो कि क्यों ऐसा हो रहा है. आई थिंक पेपर हार्ड, एक्चुअली फिजिक्स का पेपर हार्ड करने से क्या होता है ना, कि जो पेपर हार्ड में क्वेश्चन आ जाता है ना, उसको मैं लिख लेती हूँ. अभी तो सारा जितना क्वेश्चन हार्ड या वगैरह जो भी लगता है गलत है, तो उसको मिस्टेक डायरी में लिखते जाओ और वो क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ. किसी ना किसी दिन तो सॉल्व करना है, क्या पता है आपके लास्ट के 5 टेस्ट से शायद आपका मार्क्स बूस्ट कर जाए, कुछ भी हो सकता है. सो अभी भी होप नहीं हारना है, ठीक है, यही मैं कहना चाहती हूँ. एट लास्ट वी कांट से कि छोड़ देते, क्योंकि देखो अगर नहीं छोड़े, अगर कर लिए और अगर कुछ हो गया, मतलब अगर आ गया, तो मतलब आप समझ रहे हैं ना मेरा मतलब, व्हाट इज़ आई एम सेइंग, कि अगर लास्ट में ये सोचे कि मार्क्स नहीं आ रहा है, यही मेरे को 80 नंबर आ रहा है, 90 नंबर आ रहा है, 130 140 नहीं जा रहा है, मैं 50 नंबर के लिए छोड़ दूँ प्रिपरेशन? नहीं, कोशिश करो. सॉरी, बीच में बैक से ज़्यादा आवाज़ आ रहा था तो मैंने वीडियो पॉज किया था. सो मतलब अगर 50, सॉरी, अगर वही 50-60 नंबर जो फिज़िक्स में नहीं आ रहे, वो 20-30 नंबर जो केमिस्ट्री में नहीं आ रहे, उसके कारण अगर एट लास्ट टाइम अगर होप छोड़ दें, बोले नहीं हो रहा है, और अगर करने से हो गया, तो नहीं होगा तो वो तो जान रहे नहीं होगा, कम मार्क्स आ रहा है, पर अगर करने से हो गया तो फिर वही बात हो जाता है लास्ट में कि चलो अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, रो रो, कम पढ़ो तो रो, पर पढ़ रहे हो उसमें नहीं आ रहा है तो उसके लिए मत रो. एंड नाउ गो फॉर केमिस्ट्री. केमिस्ट्री वॉज गुड. पिछले बार का केमिस्ट्री मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा था. पिछले बार ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मुझे लग रहा था इक्वली स्प्लिटेड लग रहा था, पर इस बार पता नहीं क्यों मुझे ना इनऑर्गेनिक थोड़ा कम लग रहा था, कि क्या मेरे को फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, इसलिए मुझे पूरा पेपर ही फिजिकल केमिस्ट्री लग रहा था केमिस्ट्री का. पर ऑर्गेनिक का भी क्वेश्चन मेरे को जो आया था वो सब सॉल्व हो जा रहा था. केमिस्ट्री में मेरे, मैं आपको एक मैं सिली मिस्टेक आपको दिखाती हूँ. पता है, कभी ना ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए. अगर कुछ आ रहा है ना तो उससे खुश मत हो. देखो ऑप्शन में ये लोग इतना अगल बगल का देते हैं ना, कि देखो ये क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 49, यू कैन सी दिस. हाँ, क्वेश्चन नंबर 49 में जैसे है ना, जैसे
इंट्रामोनिकुलर इंटरमोनिकुलर जो रिडॉक्स है, देन डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स वगैरह। और एक मैं अभी एक नया सुनी हूँ कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स, ये शायद मैं रिडॉक्स पढ़ते हुए नहीं ध्यान दी होंगी, बट अगर ये पेपर में आ गया ना, इट विल गो इन माई मिस्टेक डायरी, ये श्योर है। सो मेरे को लगा ना मैं ए और डी मिला दी, नहीं मैं खाली ए मिला दी, ओके। एंड ए मिला के मैंने टिक मार दिया कि हाँ मेरा ए मिल गया, यहाँ तो ए लिखा हुआ, ए का एस है और ये सही मिल गया, मैंने टिक मार दिया और मेरा गलती हो गया, क्या बताऊँ, गलती हो गया। और इतना सही मैंने, पता है वो सही होने वाला आंसर मैंने -5 करा दिया, जिसमें मुझे -4 आना चाहिए था, उसका अटेम्प्ट भी गया और -1 भी हो गया। तो ये क्वेश्चन था। और पता नहीं क्यों मुझे एक और क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन नंबर 58, पता नहीं क्यों मुझे इस क्वेश्चन को ना समझ नहीं आया कैसे सॉल्व करना है, आखिर क्या पूछा है, क्या का प्रोपोर्शन पूछा है, पर ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 59, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मैंने गलत फार्मूला लगाया है कि इसका आंसर गलत आया है, ऐसे कैसे इसका आंसर ये आ सकता है, मतलब छोड़ो जाने दो। और कुछ तो पता है इतने, मतलब एक था ना आपका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर करने वाला, वो इतना थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि सब मुझे सेम ही लगता है, पता नहीं क्यों। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कंपाउंड वाइज करने जाती हूँ ना, ये लोग ब्रैकेट में करके कॉमा करके इतना चिपका चिपका के लिखता है ना कि मेरे से गलती हो जाता है उसी में। मुझे पता चल रहा है कि मुझे कोऑर्डिनेशन आता है, फिर भी मुझे कोऑर्डिनेशन का गलती कैसे हो जा रहा है वो मुझे पता लग जा रहा है, सो इट्स ओके। एक स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन था, ठीक है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपको ना स्पिन फ्री का जो तरीका था, एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे लास्ट टाइम जब मैं टेस्ट देने गई थी मेरा ये क्वेश्चन गलत हो रहा था, एंड मेरी एक फ्रेंड मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाई थी, ओके। सो मुझे वो मिल नहीं रहा है, पर मैं 82 क्वेश्चन का जो ट्रिक था ना वो मैं शेयर करूँगी, ये स्पिन फ्री वाला कैसे करना है, ओके। कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हुए हैं मेरे केमिस्ट्री में भी, पर केमिस्ट्री मुझे पिछले बार से थोड़ा मुश्किल लगा, सॉल्व तो कर ली केमिस्ट्री पर मुश्किल लगा। नाउ गो टू बायो था, जैसा मैंने बोला एनसीईआरटी बेस्ड, बोटनी में सब एनसीईआरटी से आया, क्वेश्चन सब अच्छा आया, हमको लगता है सारे क्वेश्चन अच्छे थे। ये लोग स्ट्रक्चर भी क्वेश्चन का अच्छा बना देते हैं, लाइक काफ़ी सिंपल एक क्वेश्चन था जो हमेशा हम लोग एनसीईआरटी में देखते रहते हैं। ये वाला, ये आप देख रहे हैं, हाँ मैंने गलत किया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लाइक न्यू पैटर्न में। एक्चुअली पता है सेम टाइप के क्वेश्चन हर जगह मिलते हैं, पीवाईक्यू भी सेम है, सब सेम है, पर ऐसा ही टेस्ट होना चाहिए ना जिसमें कॉन्स्टेंटली न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग पढ़ पा रहे हैं। सो उस वजह से भी ये थोड़ा बेटर हो जाता है, बहुत बच्चे एलन का टेस्ट इसलिए भी देते हैं। सो यही था इस वीडियो में, मुझे इतना ही रिव्यू करना था, एंड ये पूरा मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं सॉल्व करके कैसा मुझे पेपर लगा वो है। एंड पेपर का लेवल हमको तो लगता है कि इजी नहीं करेगा, ये जो लेवल 2 बार 3 बार सेम ही दिया है, सेम ही रहेगा, मॉडरेट रहेगा, एंड नीट विल बी ऑल्सो मॉडरेट टाइप। मेरे को जो टीचर्स वगैरह जिनसे मैं क्लासेस वगैरह करती हूँ तो वो भी वही बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जेई का पेपर भी हार्ड आ रहा है, बोर्ड्स का भी पेपर हार्ड आ रहा है, सो नीट का भी पेपर और उसी लेवल का आएगा। तो ये नहीं सोच के रखना कि इजी आ जाएगा तो पीवाईक्यू करके कर लूँगी, कुछ नया टाइप का क्वेश्चन, हार्ड टाइप का क्वेश्चन भी करो, एंड मिस्टेक डायरी को मेंटेन करो, कोई अच्छे लेवल का क्विज वगैरह दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जैसे मैं भी यूज़ करती हूँ एक एप्लीकेशन उसको। आप भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बहुत मार्केट में है ही ऐप्स जो कि क्विज़ प्रोवाइड करते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। सो यही था आज के वीडियो में, ज़्यादा कुछ नहीं बताना था। एंड अगर यहाँ तक देखो तो सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो रिव्यू ढूंढ रहा होगा, ठीक है। बाय।